इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री की बात हो और उसमें द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। द फ्लाइंग जट, द फ्लाइंग सिख ने 1956 एशियन गेम्स में रिकॉर्ड बनाया था। 1956 एशियन गेम्स में उन्होंने ना सिर्फ एक बल्कि दो दो गोल्ड मेडल जीता था। वहां पे पहला जो गोल्ड मेडल उन्होंने जीता 400 मीटर रेस इवेंट में उन्होंने जीता था, जहां पे उन्होंने रेस मात्र 40 सेकंड्स में कंप्लीट कर ली थी और अपने जो अपोनेंट थे, यानी जो सेकंड जिन्होंने फिनिश किया उनसे 2 सेकंड पहले, यानी 2 सेकंड बहुत ही ज्यादा अंतर होता है 400 मीटर रेस में। ये कारनामा किया था फ्लाइंग सिख ने। उसके बाद आता है 200 मीटर का रेस, जिसमें उनके चीर प्रतिद्वंदी थे पाकिस्तान के अब्दुल खालिक, जो कि उस वक्त के सबसे फास्टेस्ट मैन थे पूरे एशिया में। उनसे तेज कोई नहीं भागता था। वहां पे द फ्लाइंग सिख ने कारनामा जो किया, आप पीछे देख सकते हो, ये वहीं की तस्वीर है। 1956 एशियन गेम्स में 200 मीटर्स में गोल्ड मेडल जीता था मिल्खा सिंह ने। मात्र 0.1 सेकंड से पछाड़ा था उन्होंने पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को, जो कि उस समय बहुत बड़ी बात हुई थी कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, मिल्खा सिंह ने एक पाकिस्तानी को हराया। तो एक्साइटमेंट जो रौंदा था पूरे भारतीय फैंस के मन में, वो अलग ही था। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था उस वक्त के लिए। अगले मोमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा मोमेंट आया था पीवी सिंधु के करियर में। वो था 2016 रियो ओलंपिक्स में, जो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। आपको याद करा दूं एक बार फ्लैशबैक, जो कि 2016 रियो ओलंपिक फॉलो कर रहे थे उनके लिए एक बार फ्लैशबैक दे दूं। इंडिया को कोई मेडल नहीं मिल रहा था। टूर्नामेंट इवेंट जो था वो अपने एंड पे चले आ रहा था और इंडिया के पास कोई मेडल नहीं आ रहा था। अचानक से एक रात में साक्षी मलिक को ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। वहां पे खुशियां मनी रही थी अभी कि अगले सुबह खबर आती है कि पीवी सिंधु ने क्वालिफाई कर लिया था फाइनल के लिए वुमेन सिंगल्स बैडमिंटन में, और उनका मुकाबला होने वाला था उस वक्त की फेवरेट मानी जा रही कैरोलिना मरीन से। तो वो बहुत ही बड़ा चीज हो गया था कि साइना नेहवाल के बाद कोई महिला सिंगल्स में बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन मेडल लाने वाली थी ओलंपिक में। तो सिल्वर मेडल तो कंफर्म हो गया था। मैच हो रहा था गोल्ड के लिए। मैच, हालांकि गोल्ड वाला मैच हार गई पीवी सिंधु। इसकी वजह से उनको सेटल होना पड़ा सिल्वर के लिए, और वो साइना नेहवाल के बाद दूसरी महिला बैडमिंटन खिलाड़ी रही जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड हासिल किया। और सिर्फ दूसरा मेडल था इंडिया का ओलंपिक में बैडमिंटन के इवेंट में। उनसे पहले सिर्फ साइना नेहवाल, उससे पहले किसी ने हासिल नहीं किया था। तो बहुत बड़ा मोमेंट था। इंडिया ने सिर्फ 2 मेडल जीते थे रियो ओलंपिक में, और उनमें से एक पीवी सिंधु का। उसके बाद पीवी सिंधु को बहुत सारे एड कॉमर्शियल, मतलब इंडिया में सबसे बड़ी वुमेन एथलीट के तौर पे उभर गई थी उस कारनामे के बाद। तो बहुत ही बड़ा इंपैक्ट, मेजर इंपैक्ट क्रिएट किया था पीवी सिंधु ने उस साल। तो ये एक इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री का अनफॉरगेटेबल मोमेंट था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अगली जो बड़ी स्पोर्टिंग मोमेंट निकल के आई थी वो थी 2012 लंदन ओलंपिक से, जहां पे एमसी मैरी कॉम ने इंडिया का परचम लहराया था। एमसी मैरी कॉम, जो कि ऑलरेडी उस समय वुमेन बॉक्सिंग में बहुत नाम कमा चुकी थी, और उस साल एमेच्योर वुमेन्स बॉक्सिंग को पहली बार डाला गया था ओलंपिक्स में। पहली बार वो कंपटीशन हो रहा था, ओलंपिक में खेला जा रहा था। 51 केजी फ्लाई वेट में कंपीट कर रही थी मैरी कॉम, और उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था इंडिया के लिए। तो बहुत ही बड़ा मोमेंट था उस समय पे। कोई वुमेन इंडियन बॉक्सर इंडिया की तरफ से जाके ओलंपिक पे गोल्ड मेडल ला रहा था, ये तो ऑलरेडी पहली बार हो रहा था। लेकिन एक वुमेन एथलीट वहां पे ओलंपिक में जाके कंपीट कर रही हैं और मेडल लेके आ रही है, बहुत बड़ी बात बनी थी 2012 में, जिसकी वजह से एमसी मैरी कॉम पे बाद में उनके लाइफ पे फिल्म भी बनी। प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म में एक्टिंग की थी मैरी कॉम की। तो आप सोच सकते हो कितना इंपैक्ट क्रिएट किया था उस मोमेंट ने। बहुत सारे फीमेल बॉक्सिंग में बहुत सारे नए बच्चों को डाला गया। पेरेंट्स चाह रहे थे कि उनके बच्चे बॉक्सर बने। तो बहुत ही फायदेमंद रहा इंडियन बॉक्सिंग के लिए, वुमेन्स बॉक्सिंग के लिए इंडिया में। तो जरूर ये काफी इंपैक्टफुल मोमेंट था, जहां पे ये हारी तो जरूर, लेकिन
जो चैंपियन बनी आगे जाके, जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, उससे जाके ये हारी थी सेमीफाइनल में। तो एमसी मैरी कॉम का बहुत बड़ा रोल है इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री में। मैं शतरंज बोलूंगा तो आप बोलोगे विश्वनाथन आनंद। जी हां, इस तरह का इंपैक्ट क्रिएट किया था विश्वनाथन आनंद ने। हमने किताबों में पढ़ा था, जब छोटे थे तो किताबों में पढ़ने को मिलता था विश्वनाथन आनंद ग्रैंड मास्टर, चेस की दुनिया के बेताज बादशाह एक तरीके से कह सकते हैं वो थे विश्वनाथन आनंद। इंडिया की तरफ से पहली बार ग्रैंड मास्टर कोई बना था 1988 में इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट के दौरान उनको यह उपलब्धि हासिल हुई थी। इंडिया की तरफ से पहले ग्रैंड मास्टर रहे। उसके बाद उस टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर बनने के बाद इंडिया में एक नया दौर शुरू हो गया चेस का, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी आए, बहुत सारे इंटरनेशनल मास्टर्स बने, बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स बने। तो वो दौर को शुरू करने वाला, चेस का दौर इंडिया में शुरू करने वाला, चेस खेल को एक बेहतर स्पोर्ट बनाने वाला कोई अगर खिलाड़ी, किसी को अगर क्रेडिट जाना चाहिए तो वो थे ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। अभी भी फिलहाल चेस की दुनिया में इंडिया में तो ऑलरेडी अभी भी कह सकते हैं कि बेताज बादशाही है और हमेशा रहेंगे, और इनके वजह से इंडिया में चेस पॉपुलर हुआ और आगे भी पॉपुलर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्पोर्टिंग मोमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो है टेनिस से रिलेटेड। जी हां, टेनिस को इंडिया में अगर फेमस करने का क्रेडिट किसी के सर जाएगा तो वो ये दो खिलाड़ी थे, लिएंडर पेस और साथ में इनके महेश भूपति। इन दोनों ने 1999 में एक ऐसा कारनामा किया जो उससे पहले ना कभी हुआ था ना आज तक हुआ है। इंडियन युगल जोड़ी के तौर पे, यानी इंडियन मेंस डबल्स डुओ के तौर पे इन्होंने पहले उस साल फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता। उसके कुछ महीनों के बाद ही विंबलडन हुआ। विंबलडन में भी दोनों ने विंबलडन टाइटल उठाया एज अ मेंस डबल्स डुओ, जो कि इंडिया में कभी हुआ नहीं था ऑल इंडियन पेयर के तौर पे। तो ये बहुत बड़ी बात थी इंडिया में। उसके बाद टेनिस की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी। एक तरीके से सीधा सीधा इन दोनों को क्रेडिट मिल रहा था कि इन दोनों के वजह से ही बच्चे इंस्पायर हो रहे थे। उसके बाद आपने बहुत सारे टेनिस खिलाड़ियों का नाम उभर के आने लगा। उसके बाद अगर आप बात करें सानिया मिर्जा की, उसके बाद बात करें रोहन बोपन्ना, सोमदेव बर्मन, यूकी बामरी, ऐसे खिलाड़ी बहुत सारे निकल के आए। इंस्पिरेशन लिएंडर पेस तो बहुत सारे खिलाड़ियों के इंस्पिरेशन रहे हैं, और साथ में महेश भूपति। लेकिन इनका जो ये एक साल के अंदर 2 ग्रैंड स्लैम जीतना ये इजी नहीं था इनके लिए, लेकिन इन्होंने जो कारनामा किया उसकी वजह से ये डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में होना। तो ये थे इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री के टॉप 10 ग्रेटेस्ट मोमेंट्स। 5 हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 5 आज के वीडियो में बताया। तो ये जो 10 मोमेंट्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया के स्पोर्टिंग हिस्ट्री को बदलने के लिए, इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर को लाने के लिए। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम में, अभी पेरिस ओलंपिक आ रहा है, पेरिस ओलंपिक में इंडिया ज्यादा से ज्यादा मेडल लाए और ऐसी कहानियां में और सुनने को मिले। पिछली बार नीरज चोपड़ा एक हीरो मिले थे, इस बार देखना है कि कौन हीरो बनके उभरेगा। हम चाहते हैं इंडिया ज्यादा से ज्यादा मेडल उठाए। ओलंपिक के लिए हम पूरी खेलनाओं की टीम की तरफ से टीम को शुभकामनाएं हैं कि टीम ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके, हम तो यही चाहेंगे। तो और ऐसे स्पोर्टिंग मोमेंट्स हमें मिलते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। सोशल मीडिया के लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, जाके फॉलो कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पीस आउट।